श्री खाटू धाम लाडवा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज अन्नकूट का अटूट भंडारा दिया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुटिया प्रधान राजवंत कौर ने मुख्य यजमान के रूप में शिरकत की। मंदिर में पहुंचने पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर यजमान का स्वागत किया गया। शहर की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करके पूर्ण आहुति डाली गई और श्याम बाबा की आरती के उपरांत भोजन के भंडारे का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुए मंदिर के संस्थापक विजय गोयल ने बताया कि श्री खाटू धाम लाडवा में आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ करके शहर की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। उन्होंने बताया कि मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से एक भव्य भवन निर्माण करवाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि वहां पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो मंदिर के साथ जुड़कर भवन निर्माण में अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे। साथ संगत को संबोधित करते हुए राजवंत कौर ने कहा कि लाडवा में इस मंदिर के बनने से जहां लोगों को प्राचीन सभ्यता से जोड़े रखने में मदद मिलेगी, वहीं आसपास के क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी के रूप है, जो कि चारों तरफ से हारने वाले को अपना बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान में आस्था रखकर हम अपने हर कार्य को ईमानदारी और सही सोच के साथ करना चाहिए। राजवंत कौर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर के साथ जुड़े। इस अवसर पर मंदिर संस्थापक विजय गोयल, निखिल गोयल, कश्मीरी लाल, दीपक शर्मा, रामपाल, गौरव कश्यप, रामधनी भारद्वाज, पुरोहित दिनेश शर्मा, मंजीत सैनी, बीड मथाना, अंकुश, नूरदीप सिंह आदि मौजूद थे। शाम के मंदिर में पहुंचे आप गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहोगे? कहा जाता है कि खाटू श्याम जी हमारा, हारे हुए का सहारा खाटू श्याम जी हमारा। मैं सबसे पहले तो सभी विकास नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मंदिर की जो कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आने का एक मौका मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सबसे मिलके। और यही कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ने भी देखो ये कहा है कि खाटू श्याम जी के बारे कि श्री कृष्ण जी का अवतार कलयुग में श्री कृष्ण जी ने कहा कि उनको एक अवतार के रूप में माना जाएगा, पूजा जाएगा। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये एक हमारे लिए, जो हमारे परमात्मा जी खाटू श्याम जी हैं, हमारे लिए ये मौके होते हैं कि जिसमें हम अपने जो भाईचारा, अपना समाज है, सबको एकत्रित कर सके, सबके साथ मिलजुल के बैठ सके। और परमात्मा कहता है कि भगवान जी कहते हैं कि ये नहीं होता कि ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी ये होती है कि परमात्मा कहता है कि अगर तुम किसी का नाम लेते हो, किसी की पूजा करते हो, कोई काम करते हो, चाहे वो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, या कोई कहते हैं ना कि हमने किसी की सेवा करनी है, तो वो यही नहीं होता कि हम जाके बॉर्डर पे खड़े हो। तो उसका मतलब होता है कि हम किसी भी काम को बड़ी ईमानदारी से करें। अगर हम परमात्मा के घर आए हैं, मंदिर में आए, तो वहाँ भी हम परमात्मा को एकजुट होकर अपनी ईमानदारी से, दिल से और बड़ी एकाग्रता से हमें वहाँ पे आके अपने मन को शांत करना चाहिए और सबसे मिलजुल के बैठना चाहिए। पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारा जो समाज के लोग होते थे, वो क्या करते थे कि कहीं छोटा सा भी कोई कीर्तन होता था, भजन होता था, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी होता था, वो सारे लोग बड़े अच्छे से इकट्ठे होके जाते थे। क्या होता था कि जब हम किसी की संगत करते हैं, संगत में बैठते हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो नेचुरल है कि हम अगर कहीं हमारा दिमाग कहीं चारों तरफ घूम रहा है, कहीं भी वो आउट ऑफ वे जाके वो घूम रहा है, तो मेरे को लगता है वहाँ जब हम सब इकट्ठे होते हैं, सभी लोग वहाँ मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी इकट्ठे होते हैं, तो नेचुरल है कि परमात्मा की तरफ उनका मन जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें देख के, जो हम मंदिर, गुरुद्वारे में कहीं भी इकट्ठे होते हैं, तो हमें देखकर जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे, उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिलता है। और मेरे को लगता है कि हमें अपने जो युवा, हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको ये सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे छोटे छोटे ये कार्य करने। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके देखे कि भंडारा चल रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सी उसमें चले गए, किसी के पास टाइम ही नहीं है। पहले हम क्या करते, एक छोटे से मैसेज में हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, बट आज के टाइम में हर कोई अपने काम में बिजी हो गया। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारा समाज, हमारा भाईचारा और हम जो सभी लोग हैं, हम सभी साथी हैं, वो एक साथ रहेंगे, तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। और खाटू श्याम जी तो हमारे वैसे ही कहते हैं, देखो आप ये देखो कि राजस्थान में लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ लगती है और लोग मानते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब लोगों ने मान के देखा कि जो लोग विश्वास नहीं करते, तो उन्होंने भी ये कहा वाकई जिसके पास कुछ नहीं है, जो रंग है खाटू श्याम जी ने, उसको भी राजा बनाया। तो मेरे को लगता है कि मैं तो यही सबको कहना चाहूँगी कि हमें खाटू श्याम जी के दरबार में सबको आना चाहिए। जिसको चाहे 2 मिनट लगे, ये नहीं सोचना हमने कि हम जाएंगे स्पेशली टाइम लगेगा। दूर से मत्था टेको, बाहर से आके मत्था टेको, तो मुझे लगता है इससे हमारे बच्चों को भी सीख मिलेगी और हमारे समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी। फिर एक बार सभी मैनेजिंग कमेटी का और खाटू श्याम जी